हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जिसको हम सभी लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जरूर जानते होंगे, या फिर आप सभी कैंडिडेट्स ने आरपीएससी के नाम से इसको जरूर सुना होगा। आरपीएससी ने 19 ऑफ जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसको हम सभी लोग पीओ के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने 19 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। और इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें प्रोटेक्शन ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, जिसको हम सभी लोग पीओ के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपकी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी बैकलॉग की वैकेंसी है, जो कि आपके लिए 2022 में निकाली गई थी। क्योंकि ये वैकेंसी फिल नहीं हुई, इसलिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फिर से एडवर्टाइजमेंट आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है। यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए निकाली गई है, वो हमारी 4 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने कैटेगरी वाइज इन 4 वैकेंसी को डिवाइड करा हुआ है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली है, और हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1 वैकेंसी निकाली है। यानी कि हमारे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे एमबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। सिर्फ और सिर्फ हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एससी कैटेगरी वालों के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि आरपीएससी ने टोटल इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है, वो हमारी 4 वैकेंसी निकाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप लोगों ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स को हिंदी लिखनी और बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी बोलनी लिखनी पढ़नी आती है और आपको राजस्थानी कल्चर के रिगार्डिंग नॉलेज है, तो आप इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस में आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ और चीजें भी बताई हैं। इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे चुका है
और उसका अभी रिजल्ट अवेटेड है, तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उन कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि उनका रिजल्ट इनके इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खत्म होने से पहले उनका रिजल्ट पब्लिश हो जाए, तभी वो सिलेक्ट किए जाएंगे इनकी इन पोजीशन के लिए। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका पे स्केल जो होने वाला है वो आपका लेवल 11 का होने वाला है और पे ग्रेड आपका 4200 का होने वाला है। यानी कि जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता कि लगभग आपको कितनी मंथली सैलरी प्रोवाइड कराएगा आरपीएससी, वो आपको लगभग 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। और इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है। यानी कि परमानेंट जॉब होने की वजह से आपको इस पे ग्रेड के साथ यानी कि इस रेमुनरेशन के साथ एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आरपीएससी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से अबव है और 40 ईयर्स से बिलो है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और 40 से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है जो कि एससी, एसटी, बीसी या फिर एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उस कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि उसके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो आपकी 45 ईयर्स की हो जाएगी। और इन्होंने बोला है कि अगर कोई विमेन कैंडिडेट है जो एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती है, उस कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि उसके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो 50 ईयर्स हो जाती है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई विमेन कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है। यानी कि उसके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो उसके लिए 45 ईयर्स की हो जाती है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट विडो है या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है, उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। तो ये इन्होंने हमें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को एग्जाम फेस करना होगा। यानी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा आरपीएससी। और जो भी कैंडिडेट एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उसी कैंडिडेट को आगे राउंड के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आप सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है आरपीएससी। और एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को मेल आ जाएगा या फिर एसएमएस के द्वारा आप सभी कैंडिडेट्स को आरपीएससी कम्युनिकेट कर देगा रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। इन्होंने डेट्स के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई 2024 से चालू हो जाएंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 27 अगस्त 2024 रात 12 बजे रखी गई है। यानी कि 27 अगस्त 2024 रात 12 बजे से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो याद रखिएगा 27 अगस्त 2024 रात 12 बजे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डायरेक्टली आप लोग आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने में किसी भी तरीके की आप किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट की क्वेरी को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ऐसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग।
इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके यूआर कैटेगरी वाले यानी कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए और हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीस की एप्लीकेशन फी रखी गई है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 400 की एप्लीकेशन फी रखी गई है, यानी कि हमारे एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीस की एप्लीकेशन फी रखी गई है। तो ये इन्होंने हमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आप कैंडिडेट्स मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि एक साथ एक प्रोफेशन के लिए इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। मैंने हर एक वैकेंसी के ऊपर चैनल पे हर एक दिन वीडियो अपलोड करा है। मैं आप सभी कैंडिडेट्स से चाहूंगा कि लास्ट 20 डेज के आप सभी कैंडिडेट्स एक बार वीडियोस को जरूर देखें। अगर आप कैंडिडेट्स को आपके अकॉर्डिंग कोई भी पोजीशन आपके लिए रेलेवेंट लगती है तो मेक श्योर करिएगा कि आप उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि एक बार चैनल को जरूर विजिट करिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए निकल के बाहर आई हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट्स इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।